See our next question. We have to find the value for this sum. Now इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने सबसे पहले अपनी क्लास 9th में देखे होंगे। जब आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन गिवन होता है और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर होता है तो आप लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके उसको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। और लेक्चर सीरीज में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं और फिर आपके पास महज दो टर्म्स ही बचती हैं और उसी से इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आप लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है उसके अंदर आप लोगों को हर एक टर्म को रैशनलाइज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना। और याद रखिएगा, हर एक टर्म एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस सवाल के माध्यम से भी कि वो चीज़ किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 1 अपॉन में 2√1 एंड देन प्लस में 1√2। सो देखिए अगर आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो आपके पास आएगा 2√1 माइनस में 1√2 एंड देन डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस में 1√2। सो देखिए 1 इंटू दिस थिंग विल बी दिस थिंग ओनली, यानी कि 2√1 माइनस में 1√2 एंड देन डिवाइडेड बाई व्हाट, नीचे आपके पास लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 की स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। सो आपके पास आएगा ये 2√1 माइनस में 1√2 एंड देन डिवाइडेड बाई 2। आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2√1 अपॉन में 2 यानी कि √1 माइनस में 1√2 अपॉन में 2 यानी कि सिंपली √2 अपॉन में 2। ओके, नाउ देखिए सेकंड टर्म आपके पास क्या है। सेकंड टर्म आपके पास है 1 अपॉन में 3√2 एंड प्लस में 2√3। अगर आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे सो आपके पास आएगा 3√2 माइनस में 2√3 एंड देन डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस में 2√3 फिर से। ओके, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3√2 माइनस में 2√3 एंड नीचे आपके पास लग जाएगी आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसकी स्क्वायर क्या होगी 9 इंटू 2 18 एंड माइनस में 4 इंटू 3 इज 12। आप बोल सकते हैं इसको 3√2 माइनस में 2√3 अपॉन में 18 माइनस 12 इज 6। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। सो ये हो जाएगा √2 अपॉन में 2 एंड देन माइनस में √3 अपॉन में 3। अगर आप इन दोनों टर्म से इसका पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा। आप देखिए ध्यान से, मैं अगर सेकंड टर्म को ध्यान से देखो तो देखिए जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, और देखिए जो रूट में है उसका स्क्वायर आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी कि √3 है यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 है यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, √1 है तो देखिए √1 की स्क्वायर क्या होती है 1 होती है, √2 की स्क्वायर क्या होती है 2 होती है। तो इसी के तर्ज पे अगर मैं डायरेक्टली थर्ड टर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछूं तो क्या मिलेगी आपको, देखिए 1 अपॉन में अगर आपके पास लिखा हुआ है 4√3 प्लस में 3√4, तो डायरेक्टली मैं ये सारे स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं लास्ट स्टेप पे आपके साथ आता हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा √3 अपॉन में 3 एंड माइनस में √4 अपॉन में 4। ओके, एंड देन सिमिलरली जो लास्ट टर्म आपके पास लिखी हुई है उसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो प्लीज़ आप इसको रैशनलाइज करके भी देख सकते हैं। रैशनलाइज करने के बाद आपको देखिएगा यही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन सवालों के अंदर अगर टाइम बचाना है तो आप लोगों को ये पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट टर्म आपके पास लिखी हुई है 25√24 प्लस में 24√25, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास क्या आएगी शॉर्टकट से, वो आ जाएगी √24 अपॉन में 24 माइनस √25 अपॉन में 25। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, अगर मैं सम को इवैल्यूएट करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे इस टर्म की जगह पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पुट करनी पड़ेगी, इस टर्म की जगह पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पुट करनी पड़ेगी, इस टर्म की जगह पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पुट कर दूंगा मैं, और लास्ट में चलते चलते मैं इस टर्म की जगह पे भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म की सिंपलेस्ट फॉर्म मेरे पास आई है, √1 को आप 1 बोल सकते हैं, सो 1 माइनस में √2 अपॉन में 2। सिमिलरली प्लस में सेकेंड टर्म की जो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो आई है √2 अपॉन में 2 माइनस √3 अपॉन में 3। ओके, प्लस में
जो आपके पास थर्ड टर्म की सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो आई है √3/3 माइनस √4/4। याद रखिएगा ये पूरी है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म आपके पास ऑब्टेन हुई है वो आई है √24/24 माइनस √25/25। नाउ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म कट करेगा सेकेंड टर्म के फर्स्ट टर्म को। सिमिलरली सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म कट करेगा थर्ड टर्म के फर्स्ट टर्म को, यानी कि हर एक टर्म का लास्ट टर्म अपने आने वाले टर्म के फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करेगा। तो √4 भी किसी को कैंसिल आउट करेगा और देखिए √24/24 को भी पीछे कोई कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचने वाला है? अल्टीमेटली आपका बचने वाला है 1 माइनस में √25/25, जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1 माइनस में 5/25। ओके, 5/25 को आप 1 बाई क्या बोल सकते हैं? 1/4 भी बोल सकते हैं, आई थिंक 1/5 बोल सकते हैं, सॉरी 1/5। और देखिए अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा? 1 माइनस में 1/5, जो कि आपको दे देगा 5 माइनस 1/5 विच इज 4/5। तो देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या? देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे 4/5 ऑप्शन है। तो इस टाइप के सवालों में आपको ध्यान देना है कि मेजोरिटी ऑफ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती हैं और किन्हीं दो टर्म से ही आपको आंसर मिल जाता है और आप लोगों को एक दो टर्म्स को रैशनलाइज करने के बाद पैटर्न पता लग जाता है। तो आप लोग प्लीज़ टाइम खराब ना करें सबको निकालने के लिए, डायरेक्टली आप लोग इन पैटर्न को ऑब्जर्व करके भी अपने नेक्स्ट टर्म्स के पैटर्न्स को निकाल सकते हैं। ओके।